और इससे यही साफ साफ हो रहा है कि देश में जो निजीकरण जो हो रहा है, इस देश में जो बड़े पैमाने पर जब से मोदी सरकार आए हुए हैं तो पूरे देश में एक बहुत सी लोग छिड़े हुए हैं कि तमाम जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसको निजीकरण कर दिया जाएगा तो देश तरक्की के राह पर चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, देश के अवाम से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ, महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का तमाम जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है वो संपत्ति को बचाने के लिए भाजपा का जो ये धुरतई का जो राजनीति जो निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण के पक्ष में जो ये लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इसके बारे में इस देश के अवाम को समझना होगा। और किसी भी हालत में हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुल्क के लिए निजीकरण कहीं से ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि आज जो बड़े पैमाने पर जो निजीकरण किया जा रहा है तो किसी भी इंसान को, जैसे कि जो मुआवजा मिलना चाहिए, अगर किसानों का ज़मीन जा रहा है तो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अभी एक हम कल पंचायत स्तरीय हम लोग मीटिंग बुलवाए हुए थे विजयपुर में, वहाँ एक रिपोर्ट आया हुआ है कि वहाँ एक बिजली का बहुत बड़ा पावर हाउस लग रहा है जहाँ बिजली को स्टॉक करेगा, वहाँ भी बड़े पैमाने पर किसानों का ज़मीन लिया गया हुआ है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि किसानों को सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। तो ये इससे क्या साबित हो रहा है? मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पूरा निजीकरण के पक्ष में ये सरकार जो डटी हुई है, इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। और हम लोग अभी उस मैटर को हम लोग जांच करवाने के लिए वहाँ के किसानों को हम लोग बोले हुए हैं कि जिन जिन किसानों को ये सरकार मुआवजा नहीं दिया हुआ है तो एक हम लोग बोले हुए हैं कि एक सूची बनाया जाए कि किन किन किसानों का वो बिजली के नाम पर ज़मीन लूटा जा रहा है। तो हम लोग एक सूची का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर एक बड़े पैमाने पर जो पोल, जो बिजली के नाम पर जो किसानों का जो ज़मीन हड़पा जा रहा है, तो किसी भी हालत में हम लोग किसानों का ज़मीन को हड़पने नहीं देंगे। अगर इस सरकार को विकास करना है, पोल गाड़ना है, तो जिस किसान का जो काश्तकारी जो ज़मीन है उसको बाकायदे मुआवजा दे और उसके बाद उस पर जो भी काम करना है वो अपना काम करें। बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख में 20-20 लाख रुपया में लोग ज़मीन खरीदे हुए हैं, सिर्फ उसके लिए, उसको बसने के लिए वही ज़मीन है, और कहा जा रहा है कि ये ज़मीन को छीन लिया जाएगा, एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इस पर इस प्रदेश के किसानों को विचार करने की ज़रूरत है, नौजवानों को भी विचार करने की ज़रूरत है, छात्रों को भी विचार करने की ज़रूरत है कि ये सरकार कैसा पॉलिसी ला रही है कि किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। और ये बिजली जो निजीकरण कर दिया गया है, एक मालिक को राजा बनाने के लिए पूरा बिहार से लेकर केंद्र सरकार लगी हुई है। तो इस पर लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिला को लेकर हम लोग पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान हम लोग करने जा रहे हैं। और बिहार का तमाम जो मुद्दा है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, या 2 लाख रुपया अनुदान का सवाल हो, या पक्का मकान का सवाल हो, 5 डिसमिल ज़मीन का सवाल हो, 200 यूनिट बिजली फ्री का सवाल हो, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग पटना के गांधी मैदान में लाखों के तादाद में हम लोग पटना के गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा होंगे। और वहाँ से हम लोग ऐलान करेंगे कि नीतीश कुमार, अगर इन लोगों का अगर आप काम नहीं करते हैं, गरीबों का काम नहीं करते हैं, किसानों को खाद बिजली कीटनाशक आप फ्री में नहीं देते हैं, बिजली फ्री में नहीं देते हैं, तो आपकी सरकार बिहार में हम लोग बनने नहीं देंगे। और इसी साल में विधानसभा का चुनाव होगा और इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का हम लोग आह्वान करते हैं। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे।